हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7 दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट एनिमल्स की जो लिविंग हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ से उन्हें खाना पानी सब कुछ मिलता है, उसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हैबिटेट किसे कहते हैं, अडेप्टेशंस जो के बारे में पढ़ा था कि इसका क्या मतलब होता है। हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, जैसे लंग्स की सहायता से, स्पिराकल्स की सहायता से, स्किन, गिल्स। फिर हमने डिफरेंट फूड हैबिट पढ़ी थी एनिमल्स की, जैसे कि एनिमल्स को फीडिंग हैबिट के आधार पर कितने क्लासेस कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स, सेकेंड इज़ कार्निवोर्स, थर्ड इज़ ओमनिवोरस। फिर हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि लिम्स क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फोर लिम और हिंड लिम क्या काम करती है, ह्यूमन में कैसे ये काम करती है और अदर जीवों में ये कैसे काम करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था हॉर्स का, टर्टल का, आंट का, चींटी का, बर्ड। और हमने कुछ ऐसे पक्षी पढ़े थे जो उड़ नहीं सकते, जैसे ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच और डक के बारे में पढ़ा था कि उसने तैरने के लिए स्पेशल अडेप्टेशन कर ली है, दैट इज़ वेब, जो पतली स्किन होती है उसके पंजों में प्रेजेंट, जो उसे एक तैरने में मदद करती है, उसे वेब फिट कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने स्नेक के अंदर मूवमेंट पढ़ी थी। वैसे तो रेप्टाइल्स के पैर होते हैं, लेकिन इसके स्नेक ऐसा प्राणी है जिसके पैर नहीं होते, फिर भी वो बड़ी फास्ट मूव करता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल होता है बच्चों कि हमें सर्वाइव करना पड़ता है, हमें रहना पड़ता है क्रिटिकल कंडीशन में। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा, चाहे कंडीशन कैसे भी हो, हमें सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। कमज़ोर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कभी भी जीवित नहीं रह सकता। तो वी हैव सी हाउ एनिमल्स ब्रेथ, ईट, मूव एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट। तो बच्चों, अभी तक हमने, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एनिमल्स में कैसे ब्रेथ मतलब सांस लेते हैं, ईट मतलब क्या खाते हैं, मूव कैसे वो चलते फिरते हैं, और बिहेवियर कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं या फिर कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। और हैबिटेट क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पर कोई भी जीव रहता है और वहाँ से उसको खाना पानी सब कुछ मिलता है, जहाँ वो मतलब उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो एनिमल्स के पास कुछ खास करेक्टर होते हैं जो उन्हें किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव करने में, जीवित रहने में मदद करता है। सर्वाइव मतलब जीवित। द बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स आर ऑलवेज चेजिंग द स्मॉलर एनिमल्स। तो आपने देखा है कि हमेशा जो बड़ा एनिमल होता है, बड़ा जानवर होता है, वो हमेशा छोटे के पीछे भागता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रास होपर है, टिड्डा या कोई भी इंसेक्ट है, इसको कौन खाएगा, इसको फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। और स्नेक को कौन खा रही है, ईगल। और इस तरह हम कह सकते हैं कि छोटे जीव से होते हुए हम कहाँ तक चले जाते हैं, बड़े जीवों तक। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, ग्रास। तो ग्रास को कौन खाता है, डियर। डियर को कौन खाता है, लॉयन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो बड़े जीव होते हैं वो हमेशा छोटे जीवों के पीछे पड़े रहते हैं। तो चेजिंग मतलब पीछे पड़े रहना, उनका पीछा करना। एनिमल्स दैट आर फास्ट कैच एंड ईट अदर एनिमल्स विच आर स्लो। जो एनिमल्स फास्ट होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और इस तरह से वो अपना भोजन करते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर वो कौन से एनिमल को पकड़ते हैं, जो स्लो होते हैं। फिर हम देख सकते हैं पिक्चर्स में बटरफ्लाई को, तितली को, कैमल को, कैमलियन। कैमलियन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं गिरगिट। ठीक है। गिरगिट को हम कैमलियन भी कहते हैं इंग्लिश में, जो रंग बदलता है। सो द स्मॉलर एंड स्लोअर एनिमल्स हैव डेवलप्ड वेज ऑफ एस्केपिंग देयर एनिमीज, दस लीडिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बच्चों, अगर कोई जीव स्लो है, स्लो मूव करता है, जैसे कि कैमलियन, या फिर ये भाग दौड़ नहीं सकते, जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत से जीव जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुत धीरे मूव करते हैं, तो उन्हें पकड़ना तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन नेचर ने, भगवान ने उनको स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए हैं ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके। तो इसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें यह मतलब है कि कोई अगर शरीर से बड़ा है या फिर जिसका शरीर भागने में सक्षम है, जैसे लॉयन, जरूरी नहीं है कि वो सभी जीवों को पकड़ पाए। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बेशक स्लो हो पर उनके पास खास कैरेक्टर है, जो
बड़े जीवों को भी मात दे देता है। तो हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेज ऑफ प्रोटेक्शन, तो छोटे जीव बेशक स्लो चलते हैं या फिर ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो उनको भगवान ने ऐसी क्या क्या खासियत दी है, हमने उनके बारे में पढ़ना है। तो एनिमल्स हैव स्पेशल वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, तो एनिमल्स के पास स्पेशल तरीके हैं अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करने के। प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है सुरक्षित करना। तो डिस्गुइज, तो मैनी एनिमल्स डिस्गाइज देमसेल्व्स टू हाइड। डिस्गाइज मतलब कुछ जीव हैं जो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को मतलब सराउंडिंग में ऐसा मर्ज कर लेंगे, ऐसा मिला लेंगे कि आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। कैमलियन चेंजेस इट्स कलर टू मर्ज विद इट्स सराउंडिंग। मर्ज होता है कि बिल्कुल मिल जाना। तो अब कैमलियन जो गिरगिट है, अगर ये किसी हरे रंग की बुश पर बैठा है, झाड़ी पर, तो इसका रंग हो जाएगा हरा। अगर ये मिट्टी में है तो इसका रंग हो जाएगा भूरा। अगर यह किसी पेड़ की छाल पर है तो इसका रंग फिर से भूरा हो जाएगा। अगर यह ऐसी जगह है जो बहुत कलरफुल है तो वहाँ पर कलरफुल कलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गिरगिट बहुत जल्दी अपना रंग बदलता है। तो यह इसकी एक खासियत है जो सभी जीवों में नहीं होती। तो हम दूसरा देख सकते हैं पोलर बियर, जो स्नो में पाया जाता है। तो वाइट फर ऑफ पोलर बियर हेल्प्स इट टू मर्ज विद स्नो। तो वैसे तो हमने बियर भालू के बारे में पढ़ा है कि उसका उसके ऊपर काले बाल होते हैं, लेकिन जो स्नो में रहता है भालू, उसके सफ़ेद बाल होते हैं। ये सफ़ेद बाल उसको स्नो में बिल्कुल मर्ज कर लेते हैं। मर्ज मतलब आप अगर दूर से देखोगे तो आपको भालू दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वाइट कलर एक दूसरे में मिल जाता है। अगर आप इमेजिन करो वाइट पे, जैसे मैं ये पेन चला रही हूँ तो ये अलग से दिख रहा है ना, अगर इस पर मैं वाइट ही पेन चलाऊँ तो आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन जीवों की ज़िंदगी में, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सम इंसेक्ट्स डिस्गाइज देमसेल्व्स एज थॉर्न्स, लीव्स और स्टिक्स। तो ये जो स्टिक इंसेक्ट है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, दिखने में भी ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन यह एक इंसेक्ट है जो बिल्कुल लकड़ी के डंडे जैसा लगता है। और यह कहाँ मिलेगा? झाड़ियों पर, लीव्स पर, ताकि इनको कोई शिकारी पहचान ना पाए और ये अपने आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। तो साइज़, इंसेक्ट्स एंड फिश प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ एग्स। आपको पता है जितने भी ये कीट पतंगे होते हैं या फिर मछलियाँ होती हैं, वो मिलियन लाखों में अपने अंडे देते हैं। एटलीस्ट सम ऑफ देम सर्वाइव एंड रिच अडल्टहुड। लेकिन ये लाखों में दिए गए अंडों में से सिर्फ कुछ ही जीवित रह पाते हैं और बाकी सभी मर जाते हैं। अडल्टहुड मतलब कि ये अपनी यंग स्टेज में बहुत कम पहुंच पाते हैं और वहीं छोटी स्टेज में ही, एग स्टेज में ही मर जाते हैं। तो मैनी स्पीशीज़ लाइव टुगेदर इन हर्ड्स एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। तो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती है कोई भी प्रजाति, जैसे हाथियों का ये झुंड है, तो ये सभी क्या है? हाथी, ये इनकी क्या है? एलिफेंट की स्पीशीज़। इसी तरह फ्रॉग की क्या है? जो फ्रॉग की कैटेगरी है उस सबको हम बोलेंगे स्पीशीज़। तो मैनी स्पीशीज़ लिव टुगेदर इन हर्ड्स। तो बहुत सी प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़ का मतलब है प्रजातियाँ, जो हर्ड्स मतलब झुंड में रहना पसंद करती हैं। हर्ड्स का मतलब होता है झुंड में, इकट्ठे। तो इस तरह से वो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाथियों का झुंड है और इसमें बेबी एलिफेंट भी है। अगर ये बेबी एलिफेंट अकेला रह जाए और हाथी दूर दूर रहें, तो इस तरह से इस पर लायन वगैरह अटैक कर सकता है और इसको खा सकता है। अगर ये झुंड में रहेंगे तो इनको एनिमी अटैक नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, एकता में बल होता है। तो सेम यहीं पर है कि झुंड में रहना पसंद करते हैं बहुत से एनिमल्स। अ टोड पफ्स इटसेल्फ टू लुक बिगर, द एनिमीज पुट ऑफ बाय इट्स साइज। तो ये जो टोड है, टोड होता है, ये भी मेंढक ही की कैटेगरी है। यह अपने जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्किन को बिल्कुल फुला लेता है, जिससे इसका एनिमी इसके बड़े साइज़ को देखकर डर जाता है और भाग जाता है। तो यह सिर्फ आँखों का धोखा है जो ये दूसरे अपने एनिमीज़ को देते हैं। इस तरह से ये अपना बचाव करते हैं। तो हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं? इकट्ठे झुंड में प्रेजेंट है। पफिंग टोड, पफ होते हैं कि फूल जाना, तो ये अपनी स्किन को फुला लेता है ताकि ये आकार में बड़ा हो जाए। स्कूल ऑफ फिश, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा फिशेस का झुंड है जो अपने आप को बचा के रखे हुए है। तो वेपन्स होते हैं हथियार। तो बच्चों, वेपन्स, मैनी स्पीशीज ऑफ लार्ज एनिमल्स हैव डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स लाइक शार्प टीथ, पॉइंटेड हॉर्न्स, एंटलर्स, क्लोज फॉर प्रोटेक्शन। तो बहुत से जीव हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए स्पेशल बॉडी के अंदर स्पेशल पार्ट्स उन्होंने विकसित किए हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स के टीथ बड़े शार्प होते हैं, जैसे डॉग्स के, कैट्स के।
तो ये शार्प टीथ क्या करते हैं, टेयरिंग में हेल्प करती है, प्लस उन्हें बचा के भी रखते हैं। पॉइंटेड हॉर्न्स, तो कुछ जीवों के जो सींग होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, जैसे डियर के। एंटलर्स, तो इस तरह से वो अपने एंटलर्स, क्लोज, पंजों को बहुत ही उन्होंने विकसित किया हुआ, इस तरह से वो अपने एनिमीज से बच सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।